हाउस द जोश? अगर मैंने पाकिस्तान एक्टेड लाइक अ रियल कंट्री एंड फायदा होता है इससे। हमारी नेशनल स्पोर्ट जिहाद एक्सपोर्टेशन है। ईरान के मुल्ले और एनी नेशनल एक्टर दे डोंट लेट वीमेन वेयर हिजाब। पाकिस्तान फर्स्ट नहीं होना चाहिए था? हमें क्या, अमेरिका और ईरान की जंग है, हम क्यों बीच में खुद हैं? ये क्या बात हुई? समय क्या है दोस्तों मित्रों, अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के एतबार से देखें तो पाकिस्तान खीर ठंडी करके खाना चाहता है। इट्स नॉट दैट पाकिस्तान डजंट वांट सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट, इट इज दैट खीर बहुत गर्म है 70-80 साल से। सिंस द नेशनल प्रोजेक्ट्स ऑफ अफगान किंग, जो नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स ब्रिटिश एम्पायर की छत्रछाया के अंदर डेवलप हुए हैं, दैट देयर इज अ सेपरेट अफगान आइडेंटिटी और वो बड़ी यूनिक है और नायाब है। वो प्रोजेक्ट अगर 100 साल का मंसूबा है तो उसके 100 साल को भी 10-20 साल शायद हैं बाकी, अनफॉर्चुनेटली। ऑनेस्टली मैं आज पहली बार कह सकता हूँ कि यार पाकिस्तान नहीं आपको इतना तंग कर जितना आप पागल हुए हैं। आप लिटरली नस्लों के दिमाग खराब कर रहे हैं कि तुमने जाके मरगला फतह करना है, वो तुमने खे करना है यार। मतलब मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल, वो पीछे हट गया और लीडिंग स्टेज पे कौन बैठा हुआ है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सऊदी अरब, लाइक रियली। सो क्लियरली एक एलीट के वेस्टेड इंटरेस्ट थे 20-25 साल में जो उन्होंने हमें डंडा दिया। दे वर विलिंग टू स्क्रू ओवर द कंट्री इन एक्सचेंज फॉर व्हाटएवर दे वर गेटिंग। इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, इसमें पीटीआई भी शामिल है और इसमें फौज का वो और सिविल ब्यूरोक्रेसी का वो कैडर शामिल है जो 20-25 साल यहाँ पे यानी कैश काउ थी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो ट्राइलैटरल नेगोशिएशन बैठी है पाकिस्तान एज द मीडिएटर, बल्कि अब एज पार्टी, जैसे कि आपने शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट्स में देखा है, तो ईरान और अमेरिका के बैन जो नेगोशिएटिंग टीम है उनके एक मेंबर हमारे साथ आज मौजूद है। बड़ी मुश्किल से उनको हम लेके आए हैं। ईरान और सिक्योरिटी एनालिस्ट, स्पेशलिस्ट, स्ट्रेटेजिक थिंकर, PhD होपफुल, या इंशाल्लाह ताला वेरी सून, यंग टेक्नोक्रेट, PTV इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट, हाफिज साद बिन रियाज चिश्ती कादरी। जनाब, yeah, it's over. How are we, like how's the Josh? अगर मैंने How's the Josh? How's the मैं जयशंकर छोड़ो, मेरी आंखों में से लेजरें निकल रही हैं इस वक्त। I don't know, like why India can't stop taking L's? Why India and Israel can't stop taking L's? हम अपनी विक्ट्री की बात बाद में करेंगे। There is so much to unpack. I think हुआ ये है कि एक तो इमीडिएट टर्म में बात करें तो Yeah, of course. मैं की ग्रेविटी को हम इकोनॉमिकली तो नहीं ट्रांसलेट कर पाए। पाकिस्तान वट एवर रीजंस, फैक्टर्स नहीं थे ये, जो भी मैं उसमें तफसील में नहीं आता, बट उसकी जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्टेज पे जो उसका वजन है वो तो वाज़े हो गया कि हिंदुस्तान एक डेथ स्पायरल में है अपनी रीजनल। उनको कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब दे हैव आइसोलेटेड। यार देखो, उनका पड़ोस में कोई दोस्त नहीं है। yeah. हिंदू नेशन नेपाल भूटान वगैरह हमें सलूट मार रहे होते हैं, मतलब दिस इज रिटार्डेड। श्रीलंका हो गया एंड सो ऑन, बांग्लादेश का चोक होल्ड वो लूज कर रखे हैं अपना। बट अगर लॉन्ग टर्म इसको मैप आउट करें तो इट इज नॉट हिंदुत्व। बाय द वे लोग एसोसिएट करते हैं हिंदुत्व माइट हैव लेड टू दिस डिसीजन, बट द डिसीजन इज प्रॉक्सिमिटी टू अमेरिका। अमेरिका का रिवर्स माइडस टच जो है, क्योंकि वो हेनरी किसिंजर वाली जो बात है कि हमारी दुश्मनी से बदतर जो है ना हमारी दोस्ती है। अमेरिका का जो अनइक्विवोकल पार्टनर होता है वो मौत के घाटे उतरता है। और पाकिस्तान में जो लोग पिटते थे कि आप पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, वॉर ऑन टेरर वाले, वॉर ऑन टेरर का पाकिस्तान मौत के घाटे उतारा गया। मुशर्रफ साहब ने जो यूनिलैटरल डिसीजन लिया था कि मैं हर चीज़ में इनका साथ दूंगा आंखें बंद करके, ठीक है, बाद में हमने कवर अप किया अंडर कवर पॉलिसीज, और वो सारे मुल्क, तमाम दुनिया के मुल्क करते हैं, सम मोर सक्सेसफुली देन अदर्स। लेकिन हर चीज़ जो ब्लो बैक मिली है आपको वो उसी इनिशियल पॉइंट से मिली है कि अमेरिका को हम अनकंडीशनली अपनी सरजमीन, अपनी इकॉनमी, अपनी अवाम, हर चीज़ यरगमाली बना के पेश करते हैं कि सर बताएं आपकी रज़ा क्या है। हिंदुस्तान ने जो ये डिसीजन लिया, आज से वी कैन ट्रेस इट बैक टू द फर्स्ट ट्रम्प इलेक्शन। Clearly, and even before then, that the whole policy yeah, of it was building up from Obama's time, but Trump के इलेक्शन के बाद मनमोहन सिंह टाइम भी वो ओबामा वाला टाइम वो जो लिबरलाइजेशन हुई है इंडियन इकोनॉमी की, बट वहाँ पे भी कांग्रेस की है दाद देने वाली या बात, या उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो डीप स्टेट होती है हिंदुस्तान की, जिन्होंने डिसीजन लिया ना टू पिवट कम्प्लीटली इनटू द अमेरिकन लॉबी। वहाँ उन्होंने लॉबीइस्ट लॉन्च किए, टेक CEO,
MPMA बनाए, आज वो बड़े बड़े ओहदों में आ गए हैं, और कि हम वीज़े लेके और वहाँ से वो रेमिटेंस लेके और फिर हम चीप मैन्युफैक्चरिंग, और ये इट हैज़ ऑल बैकफायर्ड बिकॉज अमेरिका एक रूथलेस टास्क मास्टर है। या और टू बी फ्रैंक साउथ एशिया के बारे में उसका एटीट्यूड यही लगता है कि पाकिस्तान इंडिया में से जो निबड़ ले ठीक है। उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत प्रैग्मेटिक और दुरुस्त पॉलिसी है, मैं टू गिव द डेविल इज ड्यू। लेकिन हमारे जब अपने डोमेस्टिक पर, अब तो इसके अंदर पाकिस्तान को क्या सबक मिला है? बोल्डनेस फॉरेन पॉलिसी में, एक्टिव पॉलिसी, वो जो हम कह रहे थे कि यार अब एक्टिवली करें। यानी मुझे को छोड़ें, अब मुझे लगा कि वो अब वाकई में मैं कहना चाहूंगा कि चीफ आर्मी स्टाफ ने वो खोखला जुमला बिल्कुल नहीं था। कौन सा? कि फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, ये कहा था ना उन्होंने, वंस हु डेयर्स, हाँ वही फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड या दोज हु डेयर विन, यानी मुराद ये संजीदगी है इसके अंदर, इट इज नॉट ब्लस्टर एंड रेटरिक। और अगर ये बात दुरुस्त है, ये बहुत दुरुस्त फैसला है, बिकॉज हकीकत ये क्या पिट रहे हैं हम अपनी प्राइवेट लाइफ में 10-15 सालों से, और अपनी इस पब्लिक के वो जो रोल आप 90s में करते थे वो भाई आप 80s और 90s में अच्छा हम मतलब मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, अ कंट्री ऑफ 250 मिलियन पीपल, वो पीछे हट गया, और लीडिंग स्टेज पे कौन बैठा हुआ है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सऊदी अरब, लाइक रियली, with no standing army, with no moral ground, with no even critical mass, right? With no local capability, सर ह्यूमन रिसोर्स कोई नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, राइट? सारा ह्यूमन रिसोर्स ना एकेडमिक्स में, ना टेक्नोलॉजी की फील्ड में करते हैं सारा कुछ। या इट इज अ नेट इंपोर्टर, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स द Americans to पाकिस्तान। मतलब भाई यार I saw this really funny analysis एक बंदे का कतर के बारे में स्पेसिफिकली, कि कतर has negotiated itself out of कतर नेगोशिएट करवा रहा है। वो मैं I want to say this कि वो तालिबान और अमेरिका का भी जो होना चाहिए था वो इस्लामाबाद में, it should have been us. Why wasn't it us? We all know. We made a big institutional F up. We made a huge blunder. मतलब यार माजरत के साथ, इफ यू कैन किल ज़िया एंड बाजवा गेट्स अवे विद इट, जो आपको कामयाब कर रहा है, यू किल हिम, collude to kill. Let's say people colluded locally. Obviously people colluded locally to kill him. Of course. But Bajwa comes out and says, यार जब हम कह रहे हैं आम शहरी कि DGI-SPR का ये कहना कि जो बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर का जहाज लड़ेगा वो पाकिस्तानी नहीं है, वो दहशतगर्द है। I'm sorry, excuse me. जब चीफ आके कह रहा है मुक्के लहरा के कि डीजल खत्म हो गया, जियो इकोनॉमिक्स है, हमने दोस्ती करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं है, जब वो लम्स में जाके कह रहा है कि देखो बीटल्स यहाँ आते थे, अगर बीटल्स को वापस यहाँ पे लेके आना है तो बिल्कुल पिन ड्रॉप, चुप करके हम ये सेलिंग अस शॉर्ट के हम लाख बंदों का कॉन्सर्ट। और फिर वो आप बैठ के मतलब शादिब खानजादा को शो में कह रहे हैं द बेगर्स कैन नॉट, शादिब खानजादा और वाज इट समथिंग एल्स, हम इतने नीचे लग गए हैं। आपने कुछ अपने पिछले जब से जंग स्टार्ट हुई है, बिफोर द वॉर, इसाक डार का वो जो हम हामिद मीर ने पूरा कॉलम भी लिखा, हमने क्या किया? वी जस्ट डिड आवर ब्लडी जॉब बोल्डली, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं किया। हमने वो प्लेस रिक्लेम की है जो हमारी मुस्लिम दुनिया में बनती है। और वो 20-25 साल ऑफ लीविंग द पोजीशन ना, वो वहां तक बात आ गई थी कि OIC के इजलास के अंदर सुषमा स्वराज गई थी, राइट? सऊदी अरब के अंदर OIC का इजलास हुआ था एंड सुषमा स्वराज वाज इनवाइटेड एंड आवर कश्मीर एंड इवन कश्मीरीज वर गेटिंग बैक स्टैप्ड बाय OIC। हम वहां खड़े थे। एंड नाउ बिकॉज ऑफ October 7th क्या हुआ? यार क्लैपिंग तो बनती है। या ऑफ कोर्स, वेल डन सर, यू क्रिएटेड अ मेस, नाउ सर यू आर क्लीनिंग इट सर, यू आर आवर प्राउड। लाइक मेरा ये कि नथिंग चेंज्ड पाकिस्तान के अंदर डेमोग्राफिकली, नथिंग चेंज्ड इकोनॉमिकली, नथिंग चेंज्ड मिलिटरीली, में इंप्रूवमेंट्स एंड इन सारी चीज़ों में बल्कि चेंज की बजाय इंप्रूवमेंट्स आई हैं, तादाद बढ़ी है लोगों की एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो क्लियरली एक एलीट के वेस्टेड इंटरेस्ट थे 20-25 साल में जो उन्होंने हमें डंडा दिया। They were willing to screw over the country in exchange for whatever they were getting. इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें नून लीग भी शामिल है, इसमें PTI भी शामिल है, और इसमें फौज का वो और सिविल ब्यूरोक्रेसी का वो कैडर शामिल है जो 20-25 साल यहाँ पे, यानी कैश काउ थी पाकिस्तान। दूध मलाई निकालो, मक्खन मलाई निकालो इसमें से। जब और अब वो स्टेज आ रही थी
कि अब जब ये सुखड़ जाए इसके थने तो जरा वो कुरैशी को बुला लो, कसाई को, वो छुरी छुरी फेरे इसके ऊपर। कुरैशी कसाई यानी मुराद जो कसाई होते हैं ना हिंदुस्तान में, कुरैशी, उनको बुला लो। इसके अब जरा कोई इसके रान रोस्ट बनाए या इसके कोई हम मतलब पड्डों का वो सालन बनाए या क्या करें यार। ये इसेंशियली जो पिट रहे हैं, मजहबी तबका पिट रहा है। इवन लेफ्ट पे जो बड़े रीजनेबल लोग हैं, जो पुराने नजरियाती लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कि ये आप क्या कर रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट। इसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है। इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। ये आप क्या तमाशा कर रहे हैं? आज उस तमाशे का आपने देख लिया कि फॉर 1 सेकंड यू एक्ट लाइक अ नेशन, लाइक एन एडल्ट नेशन स्टेट जो 250 मिलियन लोगों की मतलब वही बात जो मैं अभी करता कि आपका इंटेंट था कि हमें सीज़फायर चाहिए, आप तो रुकवा लिया। आपने गोल किया कि ये हमारा गोल है और हमने हमने गोल अचीव करना है। तो आप रातों को जाके आपने 24 घंटे की ड्यूटियाँ लगवाई फ़ौरन ऑफिस के अंदर कि कोई केबल डिले ना हो, कोई तार डिले ना हो, कोई टेलीग्राम डिले ना हो, और आपने काम कर लिया। यू अचीव दैट गोल, और कोई इतना मुश्किल था भी नहीं। आप मतलब इस पूरी गेम के अंदर सबसे बड़ा जो नेट लूजर है वो इसराइल है। और अभी वो ट्वीट मैं पढ़ रहा था यार लपीड की कि वो कह रहा था कि भाई हम तो टेबल पे ही नहीं थे। मतलब आपने उसको टेबल पे, आपने उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज किए बगैर मसला हल कर दिया। आपको पता है आपकी लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को माहिरीन मगरबी दुनिया के, वॉर गेमर्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट किस तरह डिस्क्राइब कर रहे थे? पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है लेकिन नहीं होगा। नहीं, नो वन टेक्स पाकिस्तान सीरियसली। हम पाकिस्तान की संजीदगी इन मामलात के अंदर समझते हैं। ये कल रात मुझे बात बड़ी प्यारी फ़ोन पे की डॉक्टर हसन बुखारी ने। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये, वो कहने लगे बगैरती ना जो है ना वो बड़ी करेंसी है, गैरत और बगैरती बड़ी करेंसी है फॉरेन पॉलिसी में। मैंने कहा यार डॉक्टर साहब एवं तुसी ना फिल्मियाँ गलाना किया करो, मैं रियाल पॉलिटिक में मानने वाला सैयद मुजम्मिल का मैं मुरीद हूँ। तंग कर रहा था उनको मैं। कहेंगे नहीं, बगैरती से मुराद क्या है? जो वो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस का एलिमेंट होता है कि यू आर ए कंसिस्टेंट एलाय, यानी आपके एलाय की शिकस्त के अंदर भी आपकी जीत है कि मैंने उसका साथ दिया, और आपके एलाय की फतह के अंदर तो आपकी जीत ही जीत है। अफगानिस्तान टेस्ट केस था, वी फेल्ड। बड़ा टेस्ट केस हमारा अफगानिस्तान आया ना फॉरेन पॉलिसी का, जहाँ हमने एलाय के साथ मरवा ली। लगता ही है कि सबक सीख लिया गया है, वेदर दैट इज बेस्ड ऑन ईरान सुपीरियर फायर पावर, इकोनॉमिक पावर बनिस्बत अफगानिस्तान के। इट्स अ रियल कंट्री, नाज़रत के साथ। एज मच एज आई लव द अफगान, तालिबान का 96 वाला अफगानिस्तान वाज नॉट अ कंट्री येट। ऑफ कोर्स व्हाटएवर द रीजंस और फैक्टर्स जो बदले हैं, सबक सीखना भी बहुत है कि यार ये दोबारा नहीं करना। ये बहुत डार्क 25-30 साल थे, बहुत डार्क। उसमें हमारे दिस इज द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक विन दैट वी हैव रिसीव्ड। और हमारी in how many decades, like 4 decades was our last big W like this. अच्छा, इसके अंदर ना मैं सोच रहा था, मेरी बात भी होती डॉक्टर खान से कि चाइना और अमेरिका के नेगोशिएशंस में से हम जूस क्यों ना निकाल पाए जो हमने करवाई थी, वो हेनरी किसिंजर वाली। नहीं, हमें फ़ायदा हुआ लेकिन जूस ना निकाल पाए हम। उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि यार दोनों ताकतें हमारे से ज़्यादा कवी थी। इस केस में इसमें हम निकाल सकते हैं जूस, क्योंकि ईरान हमारे से ज़्यादा, यस, ईरान हमारे से ज़्यादा, कि 8 रुपए पेट्रोल ईरान हमारे से ज़्यादा कवी नहीं है बराबरी पे। नहीं तो हम 1 स्टेप ऊपर हैं, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका बईद है, दूर है, बहुत दूर। हाँ। नंबर 3, हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है जो सिर्फ ट्रिगर करने की देर है। फारसी कल्चरली तो कार्टूनिश में डिस्क्राइब, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नहीं जाना चाहता, इकबाल लाहौरी और सादी और ये सब, लाइक मतलब वी आर प्रीटी मच द सेम, वी आर द सेम कल्चर, रेशली डिफरेंट, एथनिकली डिफरेंट है, बट कल्चर बहुत ओवरलैप है। नंबर 1। नंबर 2,
जो हमारी हिस्टोरिक ट्रेड डील्स बनी हुई हैं, बिलिंग चल रही है उनके ऊपर तेल गैस की, पैसे बढ़ी जा रहे हैं हमें वसूल के। उसको रिवर्स करने में चंद सेकंड चंद मिनट नहीं लगते। सो देयर इज अ प्रेसिडेंट बोथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सोशल, फिर शादी ब्याह, आपके जो एलएची कम्युनिटी है वहाँ जाके अपनी बेटियाँ भी देते हैं, बेटियाँ लेके भी आते हैं। वहाँ पे वो सबसे बड़े ज़ायरीन में से अफगान और पाकिस्तानी होते हैं, ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी भाई हमारे। लेकिन तो यू हर एंगल से, प्लस अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि द डिफरेंस दैट द पाकिस्तानी स्टेट गेव टू देम ड्यूरिंग देयर इम्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर एक्टिविटीज might be the good thing. it has उसके फेलियर्स हैं कि डूम्सडे सिनेरियो में उसका ड्रॉबैक है कि ऑब्वियसली वो फिर यहाँ ट्रिगर होएंगे और केओस होएगा, बट ऑब्वियसली इतने बड़े स्केल पे नहीं। यहाँ पे भी हैं, अफगानिस्तान में भी मलेशिया हैं, हर जगह हैं उनके छोटे, बट तादाद और आटे में नमक। बट ये एक्सचेंज जो मिला है हमें उसका गुडविल का ईरान के अंदर, अगेन ऑब्वियसली आई एम नॉट हैप्पी विद द रोल जो उन्होंने सीरिया में अदा किया। आई थिंक उसके अलावा भी जो हमने मतलब उनकी इंपोर्ट्स आने दी हैं, मतलब इलीगली, द फैक्ट सो फॉर एग्जांपल द बिग स्मगलिंग नेटवर्क इलीगली पूरा बलोचिस्तान कहां से चल रहा है, लाइक नाउ कैन यू इमेजिन दैट, कैन यू इमेजिन अगर हम ग्वादर वाली बेल्ट अगर उसको अबव बोर्ड तरीके से करें। इमेजिन कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो कर सकती है ऑन पेपर लोगों को ना समझने में मुश्किल होती है कि पाकिस्तान की असल इकोनॉमी क्या। अगर हम जाके मैं और आप मुंह उठा के जाएं वहाँ पे एक टॉफी बनाने वाली फैक्ट्री में जाके हम पाकिस्तान एक्टेड लाइक अ रियल कंट्री एंड फायदा होता है इससे। Right. Why are we so involved in the Middle East conflict, right? Why are we so invested in the conflict in the Middle East, right? Pakistan first. मुल्ले or any rational actor, they don't let women wear hijab. National sport of Pakistan is now terrorism. This is national sport. हमारी नेशनल स्पोर्ट जिहाद एक्सपोर्टेशन है। पाकिस्तान फर्स्ट नहीं होना चाहिए था, हमें क्या, अमेरिका और ईरान की जंग है, हम क्यों बीच में कूदें, ये क्या बात हुई? लाइक समय क्या है दोस्तों मित्रों, समय क्या है, मन का वहम है माय फ्रेंड। सॉरी, अली भाई की याद में शहबाज शरीफ मोदी को आजा ताता मुझे इधर बाबिया नहीं करामत इसी खुशी में माने ड्रीम कर। हाँ तो मैं मजाक तो नहीं कर रहा, मुझे पता है। मैं सर आई एम नेशनल फ्लैग माई सेल्फ। बस डंडा देना दो मैं ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा यार। द नेशनल ब्लस्टर असाइड, आई हैव अ स्नीकिंग सस्पिशन इजराइल बड़ा ही, या इजराइल ने जो दूसरे वाला इजराइल the fatherland has refused to accept the ceasefire in Lebanon, but India is the motherland. Yeah. In the mother उन्होंने ceasefire मानने से इनकार कर दिया है इन लेबनान। ऑफ कोर्स उन्होंने मानना भी नहीं था, उन्होंने पहले भी लेबनान वाला ceasefire तो कभी भी नहीं माना ना, वो वहाँ से विथड्रॉ करेंगे आई गेस। नहीं, देखो खुशी मनाने की बात है, लेकिन लेबनान वाला मामला और फिलिस्तीन वाला मामला, हमारी लड़ाई इसराइल के साथ है, अजली है। हमारे बुजुर्ग बता गए, कायदे आजम बता गए, इल्हामा इकबाल बता गए। मुझे किसी मतलब ट्विटर हैंडल की वो नहीं चाहिए चस्पा करके वो स्टैंप लगा दे कि सर नहीं हमने नहीं लड़ना है, लड़ना है उनसे। वो लेबनान और फिलिस्तीन वाला मामला अपना जारी रखेंगे। और ईरान के साथ भी जो मामला है, मेरी ये ओपिनियन ये है कि ये क्यों माना गया है इसराइल की तरफ से सीज़फायर, जो ईरान वाला एस्पेक्ट है उनकी फट गई है। किसकी? इसराइल की? जी भाई, उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। तो हकीकत ये है कि उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और 2-3 गल्फ की कंट्रीज हैं उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, जो चाह रहे थे कि जंग ना रुके, जो एक्टिवली परसू कर रहे थे कि नहीं अब तो the Gulf is gone, whatever the outcome is for the region, UAE and Bahrain, the Gulf is gone. UAE and Bahrain definitely. Kuwait, Saudi Arabia will try to salvage. Qatar is a dynamic royal family, वो चला के होशियार है, बट जो प्रेस्टीज लॉस हो चुका है, their economies were dependent on prestige. वो चली गई उनके पास। It's over. That's over. It's no over. security guarantee. जिस तरह न्यूक्लियर आर्म्स रेस ट्रिगर हुई है ना, अब एनर्जी रेस भी ट्रिगर हो गई दुनिया के अंदर। आपको दवा सट नजर आ रहा है, इंडिया अपने न्यूक्लियर एनर्जी सिविल प्रोडक्शन पे काम कर रहा है।
I don't think that's a good route for us. I don't agree with this. This is analysis जो हमारे कुछ भाइयों ने किया है कि इलेक्ट्रिक ग्रिड्स ये जो गाड़ियों के होते हैं प्लेटों वाले डिस्कों वाले जो एनर्जी स्केटबोर्ड वाली जो इलेक्ट्रिक कार इसको कहते हैं सॉरी और न्यूक्लियर पावर एनर्जी आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आपको डबल डाउन करना चाहिए गैस एंड ऑयल पे. कहाँ से मंगवाएं? ईरान से? या Yeah, of course. other than the Gulf, Iran, and try to access Central Asia now. And उसके लिए what's the next step, guys? किससे दोस्ती करनी है हमने? एक और मुल्ला रजीम. Let me see. वो क्या कह रहा है NetSec? उसकी तो. Oh, where is NetSec? Where is NetSec? Where is Ja? Where is NetSec? उस बेचारे के साथ क्या हुआ? नहीं, but here's the thing. Why do I think हमें गैस एंड ऑयल पे डबल डाउन करना चाहिए? Why do I think? Why do you think? वो लाइटनिंग रॉड नहीं है हमले के लिए. Yeah. वो स्टोर हो सकता है. ठीक है ना जनाब? वो मूवेबल है, वो डिविजिबल है. Yeah. वो जंग के लिए काम आता है. जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो एक बहुत बड़ा लाइटनिंग रॉड है कि आओ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करो, मुझे मारो, मुझे बम मारो आके. नंबर 1. नंबर 2, वो एक बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजी है. यानी फॉर एग्जांपल आपको गैस एंड ऑयल से क्या मसला होता है? इंपोर्ट हैवी है ना. तो मामा जो लिथियम बैटरी हैं जिन पे ये गाड़ियाँ और अब चीज़ चलाना चाहते हो, ये फूफे ने आपकी बनानी है. लिथियम कहाँ से आता है, कोबाल्ट कहाँ से आता है उनका. सो देयर आर एलिमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट विच आर अनअवॉइडेबल. तो अगर इम्पोर्ट हैवी होना एक चीज़ का ही नुकसान है तो बाकी फैक्टर्स को देखा जाएगा क्योंकि वो तो बराबर है इसमें, चाहे वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हों गाड़ियों के और बसों के और इन चीज़ों के, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो प्योरली. अब उनके अगर इम्पोर्ट कंपोनेंट ख़त्म हो गया तो बाकी फैक्टर्स को देखेंगे तो डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बैरल ऑफ ऑयल इज़ नॉट इक्वल टू एनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आप स्टोर कर सकते हो उस टेक्नोलॉजी के अंदर. वो एक ही प्लांट है, सिर पे खड़ा हुआ है एज अ बिग लाइटनिंग रॉड कि आप बैल मुझे मार. बात समझे ना आप? तो आपकी जो टैक्टिक है, जो कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा एसिमेट्रिकल एनर्जी पॉलिसी के अंदर है. मैं नहीं आज टर्म याद कर रहा हूँ, विच इज़ टू स्प्रेड इट आउट. आप गैस एंड ऑयल के ज़ख़ीरे बना सकते हैं, आप उसको गल्ला कर सकते हैं. प्लस उसकी टेक्नोलॉजी आपके करीब इलाके के अंदर वेल डेवलप्ड है. आप जापान से डिपेंड करते हैं इम्पोर्ट्स पे गाड़ियों के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, आप चाइना पे करते हैं. What is the reason why Toyota has refused to make electric cars? It's a redundant technology. वो नहीं वर्क कर रही. अमेरिका पागल है, सब्सिडाइज कर रहा है टेस्ला को. तो कैसे चला रहे हैं उसको? फोर्ड को कर रहा है. हर यूरोप पागल है, वो नहीं चल रही ना ब्रदर. ग्रिड में इतनी बिजली नहीं है और अगर है बिजली इतने वो फिर पैकेट लॉस जो एनर्जी लॉस होता है पावर लाइंस के अंदर, वो सारी चीज़ों को फैक्टर इन करके आपको ज़्यादा. और ईरान की जंग से आपने क्या सीखा? जितनी डिविजिबल यूनिट्स हैं आपकी फौज की, जितना उनको आप माशा जितना छोटा कर सकते हो आप उनको सेंट्रल कमांड से अलग कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, उतना आप दैट्स अ वे टू गो. आप डूम्सडे सिनेरियो में कामयाब हो गए. तो दूसरी बात ये भी है कि एनर्जी को भी इस तरह देखें. दो बातें हैं. एक तो हम सारे वी आर ऑन द हाई राइट नाउ. लाइक आई पर्सनली फील कि मैं इसका मुझसे छत पे चढ़ के भाई मैं घुस के पड़ जाओ. नाश्ते में चाय और चीनी वाले बिस्किट खा रहा हूँ ऐसी की तैसी. बट ऑफ कोर्स वी नीड टू लाइक टच द ग्राउंड एंड वी हैव टू सी के अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है. And the war is not going anywhere. No. The conflict is not going anywhere. This is what you call अंग्रेजी में a frozen conflict. नहीं frozen conflict and the shift is will be like this कि इसके कई फेजेस होंगे. ये हमने राउंड 2 देखा है. अभी हो सकता है कि 2 हफ्ते से पहले राउंड 3 स्टार्ट हो जाए. और दूसरी बात एन मुमकिन है गर्मियों में, एन मुमकिन है क्योंकि लास्ट जो 12 दिन की जंग थी वो सिर्फ इसराइल और ईरान के दरमियान. अब 2 बोगीमैन और ऐड हो गए ना इसराइल के, तुर्की और पाकिस्तान. अब पाकिस्तान तो डायरेक्ट आ गया. पाकिस्तान तो वो जो थे ना, ये सारे दीज पीपल नीड टू लाइक शट देयर माउथ एंड मे बी रिटायर और समवेयर कि हमारा इसराइल तक कोई फटा नहीं है ब्रो. अब वी आर लाइक लिटरली इन द थिंग. वी आर लिटरली इन द थिंग. It is what it is. We are in the Middle East conflict. वो है ना, what has Pakistan to do with the Middle East conflict? So we हमारे अलावा किसी के अंदर इतना थप्पड़ ही नहीं था ना, किसी के पास इतना लेवरेज था कि वो जंग. You outstepped Turkey. Because Turkey has a very bad blood with Iran. You need to figure that out. No, but you outstepped Turkey, you outstepped Saudi. Because both has very bad blood with Iran. Ummat Vishwa Guru. Pakistan. Sir. Can talk to Saudi, can talk to Turkey and can talk to Iran. Right? मतलब I mean
Who would have thunk? हमें पता था, we knew even in the last जयशंकर knew it. He knew it. He knew हम दलाल है. नहीं even the last 12-day war जो भी negotiation messages का exchange था वो हमारे through ही हो रहा था. But here's the point. Turkey boogeyman, now Pakistan also another boogeyman. Turkey को engage करने के लिए it has Europe and specifically Cyprus and Greece. What does India have? What does Israel have to engage Pakistan with? India. And second vector, जो बहुत unfortunate एक quagmire हमने बना दिया. Afghanistan. Yes. Yeah. So now even the TTA. Yeah. They are retards. Yeah, they need to get their shit together. They are retards. Very soon. The thing is, the game has become much bigger. अगर हम bad actors हैं, which we are, Pakistan has been a naughty boy always. Who hasn't? Yeah. अगर हम bad actors हैं ना, तो Taliban in Afghanistan are retards. Yeah. That's the problem with them. And of course, they're also bad faith actors. वो भी बड़ी शरारतें करते हैं और हमेशा करते आए हैं. The Pashtunistan fantasy has to die. Yeah. They have to give it up if they want to be regional coordinators. वरना it's always Afghanistan and chaos. अगर आप long term strategy के एतबार से देखें तो पाकिस्तान खीर ठंडी करके खाना चाहता है. It's not that Pakistan doesn't want Central Asian contact. It's just that खीर बहुत गर्म है 70-80 साल से. Yeah. That's the problem. कि since the national projects of Afghan kings, जो nationalist projects जो British Empire की छतर छाया के अंदर develop हुए हैं, that there is a separate Afghan identity और वो बड़ी unique है और नायाब है, which actually is Pashtun identity. वो project अगर 100 साल का मंसूबा है तो उसके 100 साल को भी 10-20 साल शायद हैं बाकी, unfortunately. That project needs to die down and that will not die down unless जो ये rhetoric और bluster डालने वाले जो उसके आप कह लें सरगने हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे खैबर के अंदर पश्तून नेशनलिज्म है, चाहे मजहबी हो या गैर मजहबी हो, यानी TTP और ऑन द अदर साइड ये NP, PTM, PKM ये सारे जोकर जो हैं, और दूसरी तरफ जो डायस्पोरा के अंदर उनके एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं, बैदुल्ला भाई जैसे, और ये सारे हमारे भाई हैं ये सारे, बट दे आर रिटार्डेड. एंड अफगानिस्तान की जो तालिबान रजीम है उसके अंदर जो और उनके अंदर बाद में पश्तून नेशनलिज्म का कीड़ा इतना नहीं है मौलवियों के अंदर, उनके अंदर ज़्यादा है सिनिसिज्म का कीड़ा कि हम यहाँ से करेंगे और यहाँ से मारेंगे डज, और ये नज़रिया ख़त्म होएगा तो यहाँ अमन होएगा. ऑनेस्टली मैं आज पहली बार कह सकता हूँ कि यार पाकिस्तान नहीं आपको इतना तंग कर रहा जितना आप पागल हुए हैं. Yeah, of course. पाकिस्तान गलतियाँ बहुत कर रहा है. आप उसको काबुल कंधार पे बम नहीं मारना चाहिए, वो आपको वो जिस बात को भड़काना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है. बहुत जी पाकिस्तान जी प्लानिंग गलत है, तो TTP का मसला नहीं हल हुआ हमारे से ये वो, लेकिन ये आपका रेटरिक जो है ना, ये किसी भी बंदूक और उससे खतरनाक है. ये किसी भी एरियल बम्बार्डमेंट से ज़्यादा खतरनाक है. आप लिटरली नस्लों के दिमाग ख़राब कर रहे हैं कि तुमने जाके मरगला फतह करना है, और तुमने खे करना है यार. या वैसे ही आ जाओ, लाइक घूमने फिरने वीज़ा बगैर पासपोर्ट. मैं कहता हूँ बगैर पासपोर्ट के करो, बगैर पासपोर्ट के तुम लोग घूमते रहो यहाँ पे सारी जिंदगी. उसको 10-20 साल लगेंगे उस मेहनत को. अगर वो फास्ट ट्रैक करना है तो वो 6 महीने में हो सकता है. दिल फटे हुए दिल को जोड़ने में मुश्किल नहीं लगती अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान. जहाँ पर इतनी मतलब शेयर्ड हिस्ट्री हो, शेयर्ड कल्चर हो, शेयर्ड रिलीजन हो, जहाँ आप ईरानियों से कर रहे हैं, अफगान से कम है आपकी. यार हमने कपड़े क्या पहने. वो सबसे जो मजे की ट्वीट थी वो पता है कहाँ से आई है? अमजद ताहा के अकाउंट से. पढ़ी है आपने? उसको दांत लगे अब तक. Did you read that? हाँ. कि पाकिस्तान has saved the terrorist regime of Iran. Pakistan has saved the pedophile regime of the UAE. Yeah, and Jaishankar is going for UAE to UAE just now. देखो सफ़े बंद की, सफ़े बंद. हाँ, of course it's very much clear कि वो यहाँ पे लाइन करना है. यहाँ पे हक की कुव्वतें हैं, यहाँ पे बातिल की कुव्वतें हैं, और ये पाकिस्तान खड़ा है बीच में. But yeah, it was naughty है पाकिस्तान. It was a sight to behold. Naughty Ali. जो ईरानी सुप्रीम काउंसिल की नॉटी अली किसी को पता है क्या है? आई नो, वो हम लगा देंगे हम मीम उसकी, अगर आप हमारा लाइव. या प्लीज पुट नॉटी अली इन हियर, प्लीज प्लीज. सबको पता है, सो एज यूजुअल शी है नॉटी अली. जो क्या कहते हैं, जो स्टेटमेंट आई है इस्लामिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, और दे हैव जस्ट डिक्लेयर विक्ट्री, और उन्होंने कहा है कि वी हैव स्टूड टुगेदर, और the brave mujahideen of the resistance from Lebanon, Iraq, Yemen and occupied Palestine has over the past 40 days struck no blows against the enemy that the historical memory of the world will never forget. The same axis of resistance वाली जो rhetoric उन्होंने बरकरार रखी है. और यार who would have thunk कि axis of resistance को second life पाकिस्तान देगा? Yeah, who would have thunk?
अच्छा अब देखें इसके ऊपर अब रेट्रोस्पेक्ट में बात करते हैं. हमारी 2-2.5 साल की डोमेस्टिक पॉलिसी ऑन पैलेस्टाइन, फॉरेन से कम ज़्यादा डोमेस्टिक में बात करूंगा, इट्स बिन रिटार्डेड. How poor was it? Like, इट्स बिन रिटार्डेड. what was the point? What was the point? You annoyed लाखों लोग, not हजारों, लाखों लोग in your population, good earnest nationalist Pakistanis, love Islam, love Pakistan. These people would sacrifice their actual lives for Pakistan. Why are you shoving them around Tea Chalk में? Why did you at like press clubs? had to shoot them? Why you have to shoot वो them? असल में भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि असल जो मसला था ना मुरीद के वाले मैसेकर का, that was because of PTI. It had nothing to do with the हम इसराइल को खुश करना चाह रहा है. It had just to do with the PTI कि आपने PTI को सबक सिखाना था. आप तब भी नोट करें कि इवन पे हमने कभी वो रेटरिक नहीं किया कि पाकिस्तान इसराइल का टैटू है. या हमने कहा था कि ये PTI वाला सीन है. So if you come back to it, तो आपने ओरिजिनल सिन जो किया है या PTI वाला, चाहे बनाना हो चाहे गिराना हो, उन्होंने भी किसी तोड़ चढ़ाना है ना उन. उसको भी हाँ, पहले अल्लाह ने मौका दिया मई में फतह, और फतह मुबीन, ओ देखो सब जहाज गिर गए, खामोशी आलमी मार्केटों में, वो तेरी खैर हो गए. या फिफ्थ जनरेशन वाटर फाइटर यार उनको कोई मत दे इमरान खान साहब को, हुकूमत को कोई मत दे कि यार कौम को. हाँ, अब फिर दोबारा करें मामले को सारे को. आप रूज पे हैं, ठीक है, इमरान खान साहब किसी डिलूजनल स्टेट में गए हैं, आई कैन अप्रिशिएट दैट, जो क्लेम करती है गवर्नमेंट के वो नहीं, उनके जो हवारी हैं वो तो वाकई गए हैं, वो इमरान रियाज खान, वो पता नहीं वो अजीब ही टेंजेंट में. यार यू नो के हवारी जो होते हैं जब वो दूर होते हैं फाउंटेन हेड से, वो जो मर्जी. इवन रायन ग्रीन ने ट्वीट की हुई थी अजीबोगरीब वो के ड्राफ्ट मैसेज, मतलब कई इन लोगों ने बेसिक ट्विटर नहीं चलाया कभी किसी का. यार किस तरह की ट्वीट्स लिखी हुई आती हैं. मेरी बात ट्विटर हैंडल्स डू नॉट मेक पॉलिसी. Of course. They are cheerleaders. That's what they need to figure out. YouTube channels do not make policy. हम cheerleaders हैं. हम sidelines पे देख के अवाम के लिए तर्जुमानी कर रहे होते हैं. एनी एनजीओ है, नहीं वो यार उन्हें वो पैंतरा ला लिया, ओए लॉक लग गया, सब पहलवानी नहीं हो रही होती. So वो फील्ड में जो है उन्होंने नहीं करना है, बड़ों नहीं करना है. बट गिवन दैट कंसिडरेशन, अब आप दोबारा एक हाई पे जाने वाले हैं. Even if it's a temporary high, considering कि Israel spoiler है, considering कि UAE spoiler है, considering कि India spoiler है, considering कि अमेरिका खुद flip flop करता है. Yeah. Not just under Trump. अमेरिका कौन सी पॉलिसी कौन सी what do you need घर पे समेटने के लिए? National consensus. Yeah. You need public support. You need फटे हुए दिल to come back into the fold. BLA TTP recruitment has nothing to do with इमरान खान की incarceration. You'd be a fool to think that. या जो एंटी नेशनल एथनिक प्रोटेस्टर्स हैं या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, has nothing to do with that. This is delusional. Of course. So they are not a real threat. I agree with you and I actually disagree with the state. I don't think they're a real threat tangibly. अभी obviously जो खानदान जिनके अफराद शहीद होते हैं उनके लिए real threat होते हैं, but in a national meta narrative sense. But कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है आपके मुल्क में तमाशा लगा रहा है. या फिजूल कि आप यार खाली स्टेडियम के अंदर क्रिकेट मैच कर रहे हैं आप, ठीक है, ये दुखी बातें हैं, ये दिल टूटता है इन चीज़ों से. तो गिवन दैट कंसिडरेशन, सबको राइट मिल गई है. इमरान गॉट हिज राइट, नून लीग एंड नून लीग जूनियर्स गॉट देयर राइट, पीपल पार्टी सीनियर एंड पीपल सबको राइट मिल गई है, सबको सैर मिल गई है, टिकट का मज़ा मिल गया. जो आयरलैंड की वो जो बड़ी वाली राइड का क्या नाम है, वो जो बड़ा वाला झूला जो आयरलैंड का कश्ती जो होती है, वो सबसे खतरनाक वाली उनकी है. हाँ, वो सबने झूला ले लिया. It's not and also these babus who are devising our economy, they need to go out. Like they need to go out big time. We don't need those मतलब retards anymore. They need to go out. This देखो Washington. We don't need IMF anymore कि हम $1 million के लिए. How does someone जो वाशिंगटन में ट्रेन हुआ, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, जिसके पास फिनलैंड की नेशनलिटी और व्हाटएवर किसी और भी ममालिक की नेशनलिटी, how are they going to dictate what Pakistan should do? How can they represent our case to IMF and why do we need IMF? And why do we need IMF at this point? Yeah. वो जो सारी रेटरिक थी वो रेटरिक आपने खुद तोड़ी है रात को, जो आपने कहा था कि beggars cannot choose. आपने दिखाया कि we can choose. And we don't need to beg. If we can choose that, and we don't need to beg. I mean for the war that was at that scale कि इतनी सुपर पावर के दरमियान और एक रीजनल पावर के दरमियान जंग आपने रुकवाई है, आपने दोनों को एक मेज़ के ऊपर लाए हैं. और वो जो जा रहा था कि रात को जो थी सारे पूरी दुनिया के अंदर एक एंजाइटी थी कि some might
Millions थी. समथिंग माइट गो डाउन, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन. और वो जाओ आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून का हेडलाइन थी कि पाकिस्तान हैज सेव्ड द सिविलाइजेशन. That's good. That's good. Right? But यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहता हूँ. There's another layer to this, which is the diplomatic language जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है. Yeah. For Trump specifically, we developed clearly we have a Trump doctrine. It's unique to Trump. कि उस बंदे को हमने फील कराना है कि तू बादशाह है. This is a clear policy position जो टॉप डाउन हमें अग्रीड है कि ट्रम्प बादशाह, ट्रम्प हजूर. उनको चाहे वो पत्थर दिखाना हो, चाहे उनको पीस मेकर कहना हो, चाहे उनको नोबेल प्राइज के लिए वो कहना हो. दिस इज अ पॉलिसी. आई हेटेड इट, मेड मी फील डिस्गस्टिंग, बट लेट्स कंसिडर दिस पॉलिसी. आई स्टिल हेट इट. Yeah, I do still it. आपको कमी बन के करने की कोई जरूरत नहीं है. Sometimes it's unnecessary. It's quite clear कि Trump likes a strong man. हाँ. Of course. Be the strong man. Why does he like Putin? Why does he like Erdogan? Even why does he like Modi? हाँ. He likes a वही strong बात है ना man. कि यार हम न्यूक्लियर पावर है और आपने by the way, आपने अपना स्टेशन इतना लो कर दिया था. It's also clear कि रेटरिक से ट्रम्प की पॉलिसी डिक्टेट नहीं होती. Yeah. द पॉलिसी इज स्टिल जो अमेरिकन या जो भी उसकी स्टेट इंटरेस्ट या डीप स्टेट इंटरेस्ट है उसके मुताबिक हो रही है. रेटरिक सिर्फ उसके ऊपर क्रीम ऑन टॉप है. और इस टाइम कौन सी जो लॉबी है वो पावरफुल है. अब आपने देखा पीट हेगसेट डाउन हुआ है और जेडी वैंस की एंट्री हुई है. क्यों? क्योंकि इजरायली मतलब हैव यू नोटिस दैट शिफ्ट कि जेडी वैंस गायब था पहले और पीट हेगसेट वाज लीडिंग द शो, लीडिंग द न्यूज़, लीडिंग प्रेस ब्रीफिंग, एवरीथिंग. रात को एकदम ही जेडी में आना शुरू हो गया. एंड लाइक so the question then there is ke, so if it's just a lobby game and you can never have the biggest lobby, yeah, so why do you have to have the cheapest rhetoric? Pakistan had the worst rhetoric. Like it was like all like मतलब इवन तुर्की इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर. तुर्की की मिलिट्री कभी उस तरह से टेस्ट नहीं हुई डायरेक्ट लाइक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के अगेंस्ट. ठीक है, उन्होंने सीरिया के अंदर बिग विन किए हैं थ्रू देयर गुरिल्ला फाइटर्स और व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने उस तरह की बिग अचीवमेंट नहीं की जिस तरह पाकिस्तान ने की हुई है. और जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी से 10 गुना ज़्यादा बड़ी फौज से पंगा लिया हुआ डायरेक्ट लाइक मुस्तकिल पिछले 70 सालों से. सो why do we undersell ourselves at all times के और यहाँ पे बैठे होते हैं. स्ट्रेटेजिक रिट्रीट एक होती है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस एक होती है, स्ट्रेटेजिक फॉल. आई वाज लाइक हेलो व्हाट, ये क्या था? what was this nigga? What was this? Like I'll tell you what it is. वो तो चले, वो तो पिंडी स्कूल ऑफ स्कूल ऑफ sucking up है ना. पिंडी स्कूल ऑफ बूट पॉलिशिंग से आ रहे हैं जनाब. लेट्स लुक एट द मगरबी ट्रेन्ड माइंड्स, चाहे वो बाहर जाके पढ़े हों, चाहे वो यहाँ पे बैठ के उनसे मुतासर हुए हों. जो चार्ली कर्क के लिए कसीदे लिखते हैं उसकी मौत पे, और उसके ऊपर बाद में लिखते हैं कि the kind of tweet that the kind of post that he shared on Instagram. What a homo. What a gay person, dude. I mean, why? It's gay basically when you do this. The mind that is enamored and completely captured मगरबी फिक्र के अंदर वो जो नज़र को खीरा ना कर सकी जलवाई दानिश फरंग, तो वो नज़र ढूंढने ना जिसको खीरा ना कर सकी वो, मतलब you have to have an Eastern man. And I mean this in the most earnest sense of this. मैं ironically नहीं कह रहा. If you get a mind, even अगर वो English trained है, educated है मगरबी उसमें, they have to be on top जो मगरब के टट्टू नहीं है. जो बात तो कर सकें सही तरह अपना केस तो प्रेजेंट कर सकें. सो मगरब की टट्टूगिरी, खास तौर पे अमेरिका की टट्टूगिरी या परस्तिश या पूजा जो हमने क्लास बनाई हुई है इस्लामाबाद के अंदर ऑफ दीज लॉबियिस्ट्स एंड एडवाइजर्स एंड जर्नलिस्ट, गेट देम आउट. Yeah, they need to go out because कराची लाहौर है. You cannot, no technocrat, no journalist, no lobbyist should come out of पिंडी और इस्लामाबाद. जैसे एक फिजिकल पाबंदी लगा दें. वो पानी में कुछ डालते हैं, आई डोंट नो, पिंडी से खिलाफियाँ निकलते हैं और इस्लामाबाद से अमेरिका फर्स्ट निकलते हैं. ठीक है ना. आप कराची और लाहौर और पेशावर में ढूंढें यार नौजवान नस्ल को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तालीम ले रहे हैं आपकी ही इंस्टीट्यूट से, सिक्योरिटी स्टडीज़ और IR और ये सब पढ़ रहे हैं. अभी जो PTV में प्रोफेशनल्स हायर किए हैं, अभी आपने सारे पिंडी इस्लामाबाद वाले उठा के रख दिए उसमें. लाएं कराची पेशावर से लाहौर से बच्चे, देखना वो धज्जियाँ उड़ा, दे विल क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चे, वो DW कॉपी करते हैं, वो वॉक्स बनाना शुरू कर देते हैं. अभी रिसेंटली एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया, वो अल जज़ीरा नहीं बना सकते, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो TRT नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते. वो इवन यार वो वायन नहीं बना सकते, वो NDTV भी नहीं बना सकते. छोड़ दे वो अल जज़ीरा बहुत दूर की बात है, वो NDTV भी नहीं बना सकते. क्यों? पिंडी इस्लामाबाद इज नॉट अ रियल बिजनेस एनवायरनमेंट. It's not competitive. On the scale of competition, it's Peshawar, Lahore, Karachi. So where are the Karachi kids? They're going. They're going away. You bring them back. Yeah.
You don't let these idiots run. यार ये opinion में you think this doesn't matter कि opinion makers बैठ के ये बातें करें सारा दिन. अहमद कुरैशी टीवी पे आके इजराइल बहुत ताकतवर है. काश मेरे वालिद होते नेतन्याहू. उसने ईरान को तबाह कर दिया और ये हो गया वो हो गया. मतलब the kind of L that Trump has just taken कि रिसेंटली 10 पॉइंट्स जो उन्होंने दिए हैं ईरानियों ने कि कोऑर्डिनेटेड पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस विद ईरानियन फोर्सेस कि फोर्स हमारी रहेगी, हमारे से ज़्यादा लेके जाओगे, कोऑर्डिनेशन होगी. द नीड टू एंड द वॉर अगेंस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. द विदड्रॉल ऑफ US कॉम्बैट फोर्सेस फ्रॉम ऑल बेसिस एंड डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स इन द रीजन. इसके अंदर कौन से पॉइंट्स इन द रीजन है? आई डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स. भाई मौत दिखा के बुखार पे तो राजी होंगे ना. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेफ ट्रांजिट प्रोटोकॉल इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इन अ वे दैट गारंटीज ईरान्स डोमिनेंस according to the agreed terms, full payment of Iran's damages according to estimates, the lifting of all primary and secondary sanctions, as well as resolutions of the Board of Governors and Security Council, the release of all Iranian assets and properties frozen abroad, the ratification of all these matters in Building Security Council. मेरी ईरानी सहाफ़ी से बात हो रही थी. इसमें फंडामेंटल जो है ना ईरान के लिए, other than the control of the Strait of Hormuz, it's the money problem. They have 150 to 200% expected inflation if and when the war stops. Let's say assume कि 2 हफ्ते से कुछ महीने लास्ट कर जाता है. That inflationary hit is another thing जिसमें अमेरिकन और इजरायली बैंक कर रहे हैं. इन्फ्लेशनरी हिट आएगा, दोबारा नेगेटिव सेंटिमेंट आएगा, दोबारा वो मुझे वो साफी कह रहा था कि यार जनवरी वाला सीन होगा. रात को इफ लोग ना नारे मारते थे तेहरान में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस के बाहर अपने फ्लैटों से, कहते यार अगर हम जवाब में हम जो नेशनलिस्ट लोग थे नारा मारते थे ना कि तकबीर, अल्लाह अकबर, या अली, या जो भी इस तरह, तो आगे से गालियाँ आती थी और आता था कि मर खुमैनी. ठीक है ना जी. तो वो नारे जो है ना वो बंद हुए हैं जब जंग ने उनको यूनाइट किया. अब दोबारा रायता बिखरेगा जब इकोनॉमिक हिट आएगी. तो Israelis are banking on that, by the way. Dude, ट्रम्प क्यों डिले कर रहा था इस इनएविटेबल, क्योंकि डे वन से इट हैज बीन अ स्क्रू अप. ही वाज होपिंग फॉर अ मिरेकल कि कहीं कोई फक अप, कोई स्क्रू अप, कोई छोटी मोटी कोई मसला हो जाएगा, कहीं पे कोई जो डिसिडेंट एलिमेंट है वो लड़ पड़ेगा, कहीं पे कोई इकोनॉमिक कोई एक आधा मुल्क गल्फ मुल्क इरेशनली एक्ट कर लेगा कि वो थोड़ा बहुत जवाबी कार्रवाई कर देगा, कहीं कोई पाकिस्तान ठिल पड़े, कुछ हो जाए. कुछ जब उसको 30 दिन में समझ आ गया, 40 दिन में समझ आ गया कुछ नहीं होना, उसने कहा अभी पॉज कर दो इस चीज़ को. ये डबल साइडेड सीज फायर है अकॉर्डिंग टू ट्रम्प. ये सेसेशन टू फाइटिंग मुकम्मल नहीं है. मैं वही कह रहा हूँ कि जो वी आर ऑल ऑन द हाई हॉर्स, ऑफ कोर्स वी डिजर्व टू सेलिब्रेट एवरीथिंग, लेकिन वी आर एंटरिंग इन अ वेरी स्लिपरी स्लोप, बहुत खतरनाक, filled with landmines everywhere, filled with spoiler reactors everywhere from UAE, India and all these Israel and Israelis proxies everywhere, Balochistan, DTP. एक और बात, ईरान के अंदर स्पॉइलर एलिमेंट होगा, ईरान के अंदर होगा. We don't need these babus anymore. They need to go. Like if you are serious about playing that game that you have just entered, क्योंकि हमारी जो रेट्रिक थी कमिंग फ्रॉम द मीडिया, कमिंग फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, ये थी कि हम सिर्फ मीडिएट करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट पार्टी नहीं. देखो मैं वहाँ से someone who doesn't believe in the जो मुस्लिम तशख़्ख़ुस में नहीं मानता ना पाकिस्तान के, मुस्लिम नेशनहुड, मुस्लिम पॉलिटिकल कॉन्शियंस, जो मैं नहीं कहता इस्लामिस्ट हो, मैं नहीं कहता खिलाफतिया हो, मैं नहीं कहता मजहबी क्रैक हो, कोई मसला नहीं, चिल बंदा हो, असद रहीम, he believes in the Muslim तशख़्ख़ुस of Pakistan. He's not like a religious nut or anything. He's just some like chill lawyer type dude. ठीक है. These kinds of lawyers, journalists, lobbyists, जो क्योंकि पाकिस्तान में मेरे बचपन से मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारी एकेडमिया में एक पर्टिकुलर स्ट्रेन है जो फिर ट्रिकल डाउन करती है हमारी इंटेलिजेंसिया के हर एस्पेक्ट में, डॉक्टरों से लेकर इधर तक, कि पाकिस्तान का मुस्लिम तशख़्ख़ुस ही गलत है. ये जो लोग हैं ना, they need to go. They don't need to change their minds. They need to go. क्योंकि अगर वो 30-30, 40-40 साल की उनकी उम्रों के अंदर उनको ये समझ नहीं आया कि इसके मुस्लिम तशख़्ख़ुस के बगैर ये कुछ भी नहीं है, तो वो लोग भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है. आम शहरी की यही, अब आम शहरी तर्जुमानी नहीं कर पाता इस हद तक उसको समझ नहीं है कि ये बंदा है. ही नोज के वो क्या कहता है, आम शहरी क्या कहता है, ये सब ऐसे हैं, यानी हुकूमत कुल्ली तौर पे इस्लाम दुश्मन है, मुस्लिम दोस्त नहीं है. अब भाई तुम्हें जो ये जोकर
200-400 तुमने जो बिठाए हुए हैं, अब से 1000-2000 आई हैं, ये तुम्हें यानी पूरी रियासत को, हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस लाइन पे वो गोटा लगवाते हैं, हमारा मोटा वो जमीन पे तुम्हें वो गिरवा देते हैं। इनको फारिग करो ना भाई। Exactly, they need to go. मैं भी कह रहा हूँ, स्पेशल क्लास जो we don't deserve to, हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते to like talk about मुज़म्मिल शाह at this point, you know. This guy needs to go. I don't know why he has a mainline TV show 8 बजे रात को. I don't know why these guys get airtime. I don't understand what the point is. What balancing act state खेल रही है? What is the balancing act? Yeah. And all these people What is this dialectical? हम मुस्लिम तशख़्ख़ुस है नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल रेंज ऑफ ओपिनियंस है। exactly. यहाँ से शुरू होती है बात भाई। कि कितना है और कितना नहीं है। आपके हाँ डिबेट है कितना है और कितना नहीं है, ये नहीं डिबेट के है और नहीं है ही नहीं, हम 0-1 नहीं है भाई। Like why do Iranians are listening to us? Like what kind of connections do we have? मैं क्यों मेरे से ईरानी साफी क्यों बात कर रहे हैं, मेरा प्रोग्राम क्यों देख रहे हैं इंग्लिश में, क्यों सुन रहे हैं वो इकबाल को, और वो क्यों मतलब सीरियसली ले रहे हैं यार भाई। ईरानी साफी, ईरानियन इन्फ्लुएंसर ईरानी, वो हमारे से बात ही क्यों कर रहे हैं? वो पागल है। या अफगान आप थोड़ा सा खाता खोल दें, जब नहीं था हमने उबैदुल्लाह भाई को बुलाया कि नहीं बुलाया प्रोग्राम में, ये हुकूमत थोड़ा सा हथौला करे, मैं अफगानिस्तान चला जाऊंगा। जिसका इंटरव्यू करना है यार, आओ अस्सलाम वालेकुम, बैठो इधर यार, क्या तजारत करनी है बताओ यार। ये आदमी जाते हैं ना यार। ऑफ कोर्स सेम गोस फॉर ईरान। अभी सेशन होती है हमारी, पूरी लाख कोशिश है इंशाल्लाह हम जाएंगे, हमारी वो फंड्स और वो चीज़ इकट्ठे करके हम जाएंगे, जो हमें वहाँ पे जहाँ भी कहीं में मिल जाए रिलीफ की, यार इस हॉस्टल में सो जाओ, कमरे में सो जाओ। पीपल हैव टू डू इट, अवाम के लेवल तक हैव टू डू इट भाई। ईरान में कल्चर होता है, उनको मिस्टर टेस्टर कहते हैं, मिस्टर एंड मिसेस टेस्टर कहते हैं। वो उनके यहाँ जो फूड ब्लॉगर होते हैं उनको टेस्टर्स कहते हैं। अच्छा they have a silly English to French to Persian culture. I don't ask me why they're called tasters. Okay. Are the Mr. Tasters and Miss Tasters here reviewing your food? नहीं। No. एक आता था गंजा, बलूचिस्तान तक आता था वो, और वो दुम्बे शुम्बे खाता था, वो करली बालों वाला, फनी अनक वाला। और मुझे क्यों पता है? दिस इज अ बैड साइन कि मुझे पता है आपको नहीं पता। आपसे मुराद आप समझ गए कौन, आपका काम है ना सर। मिस्टर टेस्टर, मिस टेस्टर, उनके बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बच्चे बच्ची हैं तेहरान, इस्फहान, बड़े शहरों के अंदर। वो ले आओ ना, खोल दो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर ना वास्ते। अफगान इन्फ्लुएंसर्स की पूरी ब्रीड आ रही है जो इंग्लिश बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं। दे आर नॉट अलाइन्ड विद द तालिबान, दे आर जस्ट देयर। सम ऑफ देम माइट हैव सिंपैथीज विद द तालिबान, and long term reality is most likely कि Taliban but right now they're just for the like but they are just young people working, making algorithm. Bring them here. You don't have to hate Afghans, उनको embarrass करो। या अच्छा वो यहाँ पे पूरे एनालिसिस हो रहे थे हमारे कि ईरानियन कल्चर के अंदर कोई फ्लॉ है, सुप्रेमेसिज्म। यार तुमने उनकी आज साइकी, तुम फ्रॉइड हो, कल्चर मुल्ला व्हाटएवर, बट आई डोंट केयर। वो मुझे सारा रियल पॉलिटिक्स अब करो तो सही, अब करो तो सही। जब तक वो चीन की मोबाइल कंपनियां में उठा के यहाँ से घसीट के हमारे इन्फ्लुएंसर को नहीं लेके जाती तो कोई जाता ही नहीं वहां पे, ना उनका यहाँ कोई आता है। व्हाट आर यू डूइंग? अब वो बेचारी, वो बलनूर है लड़की, आई थिंक शी फ्रॉम काजाख्स्तान, हस्बैंड वाइफ, इस्लामाबाद में उन्होंने फ्लैट ले लिया। शी ब्रिंग्स इन रशियन एंड सेंट्रल एशियन टूरिस्ट लाइक नथिंग एवरी अदर डे। ठीक है, पाकिस्तान has been very kind to her and the market is very, यार you think 1% is going to do the job? Yeah, no 1% is going to do that job. उससे बात, अच्छा देखो, ये मैं हर लेयर पे क्यों बात कर रहा हूँ, अभी मजहबी लेयर हमने एक्सप्लोर नहीं की। मैं सबसे पहले बार रानी को पता कब मिला था? मेरी 13 साल उम्र थी, और वो सुन्नी ईरान थे, बलूचिस्तान से आए थे, तबलीगी जमात के साथ। Of course, yeah. I was like, my brain was warped. क्या मतलब तुम सुन्नी हो? He's like, हाँ हम सुन्नी होते हैं वहाँ पे। And वो मेरी मस्जिद में आए थे, देवर कुकिंग, वो अपने चावल वावल बना रहे थे, तो मैं उनके लिए बिरयानी और हलवा बना के लेके गया, और वो मैं पहचान गया उन्होंने उसको, सारी बात है वो बलोच थे। नुसरत के लिए हाँ मैं जाता था, सर आए लोकल रैपर, जलीजी बात है, बिग पॉपुलर मेंबर। शाउट आउट टू मेजर सरदार, हमारे अमीर मस्जिद के। बहुत डांटा है बचपन में उन्होंने। एक बार में वो नमाज़ें पढ़ने में नहीं ज़्यादा था, लेकिन मैंने वो अंडरटेकर या केन की शर्ट पहनी हुई थी, तस्वीर वाली शर्ट पहनी। तो
the in the imagination of the Sunni imagination, which is the majority of Pakistan. Yeah. उस तरह से है नहीं. I'm sorry. हालांकि सारे स्कॉलर I'm हमारे वहाँ sorry. के हैं. What was Mr. Bajwa doing with the Tablighi Jamaat? Does anyone remember? People don't even know this. I know. Yeah. अब सुनने वाले हैं, उनको तो नहीं, अपनी ऑडियंस को पता. I know. But he was, मैं लुबिल बाप आता हूँ, course is like top secret or whatever. He was trying to meddle in the internal affairs of the organization. Do you think the Tablighi Jamaat is just like Boy Scouts जो आपके मोहल्ले में आते हैं, they stop you from playing cricket or whatever? This is a diplomatic tool. Yeah. यार अभी इंडिया की सबसे बड़ी मार्केटिंग क्या होती है? एक्सकॉन, जो श्री प्रभु समथिंग जो थे, इनके न्यू एज स्पिरिचुअलिस्ट, आई एम थिंकिंग इन द 60s and 70s, Prabhupada. You know Prabhupada? ISKCON. No. So they made a sect, Shivites का, शिवा जो इनका जो डार्कर स्किन गॉड नहीं है, एंड दे मेड अ न्यू एज स्पिरिचुअलिटी वर्जन जहाँ पे ढोल ढमक का डांस वगैरह होता है. जो बॉयज सैश पहन के किताब नहीं बांट रहे होते यूरोप में विद द थिंग्स. they are the Tablighi Jamaat. They're Tablighi Jamaat, and they have a secularized sort of very Western sensibilities वाला कवाली और समा और गाना, नाच गाना. जिनके इंटरव्यू ये भी करता है, बियर बाइसेप वगैरह. यस, उनका मंदिर जो दुबई में खुला है ना, दैट्स देम. ओके. यस, दे आर द वंस जो फॉरवर्ड आर्म है उनका टू एक्सपोर्ट इंडियन कल्चर, टू इंटीग्रेट इनटू वेस्टर्न सोसाइटी. यू टेल मी, मिस्र में, सूडान में, सोमालिया में, बलूचिस्तान में, इन सिस्तान, ईरान में, why are all these foreigners speaking Urdu? I've met them. उनके हमेशा रहबर, उनमें एक आदमी लोकल उर्दू बोलता है. ओ जी, मैं दरस निज़ामी करने आया था यहाँ पे. You think this is nothing? कराची में मुफ्ती तारिक मसूद गए थे देवबंद के मदरसे में, जो बड़ा मदरसा इनका, वहाँ किर्गिस्तान के बच्चे आए हुए थे. हाँ, तो जामत रशीद की बात कर रहे हैं. हाँ, जामत रशीद आई थिंक जामत रशीद में गए थे, एंड देयर वर किड्स फ्रॉम ऑल ओवर सेंट्रल एशिया, और वो उर्दू बोल रहे थे. हाँ, You think this is a joke? पूरा डायस्पोरा है जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है. Even from Malaysia to every. You think 80s or 90s में the state was investing in these things because it's fun? Yeah. So my point is कि on the social religious level, where is the joint Iqbal film? What were we doing, by the way? मैं आज बता देता हूँ. Because the state is not interested. Because बाबू बीच में ले रहा है ना, एक फिल्टर है. हम क्या कर रहे थे जब 12 दिन की जंग से पहले, याद है आपको? क्या कर रहे थे? Don't you remember? this हाथ खुलवाना याद है. There was a crew here, Iran से, of 3 film directors, 2 film producers, script writers, and a linguistics poetry expert जो फारसी शायरी का, वो पाकिस्तान टूर पे आए थे. वो देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे वायबिलिटी कितनी है टू मेक अ जॉइंट प्रोडक्शन अबाउट इकबाल. इकबाल लाहौरी उनको कहते हैं वहाँ पे. उनको कौन होस्ट करा था यहाँ पे? Do you think ये रिटार्डेड बात है कि एक पॉडकास्ट उनको होस्ट कर रही थी? हम होस्ट कर रहे थे ईरानी कॉन्सुलेट. ईरानी वो जो उनका जो खाना फरंग होता है. Because me thinks this is retarded. Yeah. It is retarded. And you know how we met them? The one guy जो उनका sort of organizer था, वो एक बार अपने दोस्त को लाहौर में मिलने आ गया, जो पढ़ाता था यहाँ पे ईरानी. And हमारा दोस्त जो लम्स में पढ़ता था, उसने कहा कि यार ये बड़े अच्छे बंदे हैं इनसे, और वो बंदा क्यों उनके साथ दोस्ती होगी, क्योंकि उसने उनको फारसी बोलते हुए सुन लिया, और वो क्योंकि कुंभ में पला बड़ा था, जवाद, शाउट आउट टू जवादी सूबी, उसने कहा ये क्योंकि फारसी बोल, उसने कहा भाई क्या ये चीज क्या कर रहे हो भाई, ये क्या है, तुम कहाँ से आ गए? उसने कहा मैं तो पढ़ाता हूँ यहाँ पे, ये मेरा दोस्त है ईरान से है. उसने कहा यार वो बड़े अच्छे लड़के हैं गुलबर्ग में, तकफीरी वहाबी ख्वारिज. बाय द वे, लॉट ऑफ द शिया कम्युनिटी हमें ईरान पे तनकीद पे ये कहते हैं कमेंट्स में, मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार ये क्या करें, उल्टी कलबाजी खा के दिखाऊं. तो वो उनको यहाँ पे ले गया. दिस इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू हैपन. यार उन्होंने यहाँ पे इकबाल का घर विजिट किया, उन्होंने यहाँ पे उनको एडसन दिखाया, उनको शूटिंग प्रोडक्शन लोकेशंस दिखाई हुई थी. उन्होंने हमें फिर इन्वाइट किया, और लिटरली जिन दिनों में हमने वहाँ जाना था, उन दिनों में जंग शुरू हो गई. 12 दिन की जंग शुरू हो गई. मैं कहा यार नो थैंक्स जानी. पॉइंट बीइंग, दीज थिंग्स, वन ऑफ द गुड थिंग्स इमरान खान ने की थी,
अर्तुगरुल को तर्जुमा करवाना उर्दू में, दैट्स नॉट अ मिस्टेक. या लेकिन वो उसके ऊपर भी जो क्रिटिसिज्म आया था, I remember Muzammil was like, oh, you अर्तुगरुल know. को देखेंगे अब हम Yeah. आई रिमेंबर दैट कमेंट ऑफ इफ़त उमर एज वेल के सलाहुद्दीन अय्यूबी तो हीरो नहीं है मेरा. नहीं. यार जिस जनरेशन जो पिछले 20 साल में They बनी need to हुई है ना, go. they are They so need to confused, they don't themselves know what they're saying, like they are They need so to out go. of place, out of touch from the ground कि उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या बकवास करी जा रहे हैं. और चूंकि they have the mic and they have the audience जो उन्होंने गैदर की हुई है, Yeah. तो वो कुछ भी बोल देते हैं. लाइक उनकी पहली बात दूसरी बात से बिल्कुल कोई सहमति नहीं कोई लगती. समाप्त नहीं होता दोनों Like में. just 48-72 घंटे के अंदर the excitement these people were so excited. ईरान तबाह हो रहा है, as long as it didn't affect Pakistan. Yeah. And now, हालांकि सबको पता था कि ईरान कि इसी पाकिस्तान में मैं How था. can Pakistan- सर मैं इसी पाकिस्तान में था जब हमले शुरू हुए, तो अहले तशीह कम्युनिटी और सुन्नी एक्टिविस्ट की तरफ से जो एवरेज जो मतलब लोग थे, जब एम्बेसी जो कॉन्सुलेट्स पे धावा बोला गया और वो लोग लोगों ने शहीद क्या हुए, rhetoric थी, हाँ. तो लोगों ने शिया लॉयल्टीज पे सवाल उठा दिया. Yeah. मैं इसी मुल्क में था और मजहबी तबके ने नहीं, We were right there, yeah. नहीं मजहबी तबके ने नहीं, लिबरल इंटेलिजेंसिया ने, We were right there. यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए लोगों ने कि यार देखो क्या अहले तशीह लॉयल्टीज, आप ईरान क्यों नहीं चले जाते जनाब. एंड नाउ दे आर ऑल एक्साइटेड अबाउट व्हाट. I don't know. What डूड was स्टिल मैं देख रहा था सम पीपल वर ट्वीटिंग, डू यू नो दैट ईरान ने हमें अनप्रोवोक्ड मिसाइल अटैक किया था. like 2 साल पहले से. आई एम लाइक डूड, हम अफगानिस्तान के साथ ब्लडी वॉर लड़ चुके हैं. Yeah. द होल पॉइंट ऑफ पीस इज कि यू मूव ऑन फ्रॉम थिंग्स. जो लड़ाई स्टोक करवाना बहुत आसान होता है. आज असद तो मास्टर है तीलीबाज, सलमान को पता है. लड़ाई करवाना ना 2 अफराद और 2 ग्रोहों के दरमियान सबसे आसान काम है. लड़ाई रुकवाना और नया फ्यूचर इमेजिन करना सबसे मुश्किल काम होता है. मैं तो हिंदुस्तान के मामले में भी मैं नरम हूँ. मुझे हिंदुस्तान से हमने कितनी बार बात की. आई थिंक हम वाइड प्लेटफॉर्म है. आई हैव नो प्रॉब्लम. आप जुल्म ना करें मुसलमानों पे, ईसाइयों पे, सिखों पे, जो कम्युनिटीज हैं वहाँ पे. बिल्कुल ठीक है, आप करें अपना हिंदुत्व, हमें क्या है, बनाएं हिंदू राष्ट्र बनाएं. हमारा मसला अब सिर्फ कश्मीर है और मुस्लिम. लेकिन मसला ये है कि वो उनके और साइकोलॉजिकल मसले हैं जिसके अंदर वो फंसे हुए हैं. वो जिस तरह एक उनका स्ट्रेटेजिक मसला नहीं है, उनका जो इसराइल का भी यही मसला है. It has more to do with the collective psychology of the nation, of the Hindutva, of the Zionism. The 100 years of RR, which is like 100 years of हम तो मजलूम हैं, हम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन हम मजलूम हैं. हाँ. यानी मुझे राणा प्रताप ताकतवर था या नहीं था मुझे बता दो. मुगल कमजोर थे या नहीं थे मुझे बता दो. लाइक पृथ्वीराज चौहान शिकस्त खुर्दा हुआ या जीत गया मुझे बता दो. आप वो कहानियां बनाएंगे पृथ्वीराज चौहान नाबीना हो गए लेकिन उन्होंने आंखें बंद करके. अभी वो नई मूवी बना रहे हैं, पता नहीं शिवाजी के ऊपर एंड समथिंग लाइक. यार शिवाजी देखो रिडिकुलस के यार, मतलब शिवाजी इज व्हाट. हां, ही इज अ लोकल गुरिल्ला वॉरलॉर्ड जो हाउस अरेस्ट के अंदर रहा है बिकॉज ऑफ. और यार दिस इज कार्टून. मुझे बेचारे हिंदू कम से कम जो है ना, जो साउथ वाले हैं, रहम आता है उन पे, रो रहे होते हैं बेचारे. मुझे पता है कि पाकिस्तान को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, लेकिन मैं बता नहीं सकता. एक एंगल आई फील यू. आप आए यहाँ पे, आप आई फील यू यहाँ आए, आपको हम बीफ खिलाते हैं. बट दे ईट बीफ ओवर देयर. आई नो बट यू आर स्टक इन द रॉन्ग कंट्री, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बॉर्डर. उन्हें समझ नहीं आ रही कि इतने इनकम्पिटेंट कैसे हो गए हम लोग कि हमें. देयर इज बिकॉज महाराष्ट्र से पॉलिसी बन रही है, गुजरात से बन रही है. महाराष्ट्र एंड गुजरात आर 2 सेंटर्स ऑफ दिस रिटार्डेड आइडियोलॉजी. उसने ट्वीट की हुई थी अभिजीत अय्यर मित्रा ने. वो आई टेल यू व्हाई अभिजीत डज दैट, बिकॉज अभिजीत इज लाइक आवर जो हमारे जो क्वियर ग्रिफ्टर्स हैं. आपको पता ही मैं क्या बात कर रहा हूँ, 3-4 हैं. इज बिकॉज अभिजीत की ट्रेजेक्टरी मैप करो तो ही इज अ लटियन. लटियन ये एलीट कल्चर है दिल्ली का, बॉम्बे का, सॉरी दिल्ली का, बॉम्बे का, मिक्सिंग इट अप, एरिया के नाम से है. ही इज एन एलीट गाय, बीफ खाने वाला, दुनिया ट्रैवल करने वाला, सिगार पीने वाला, शराब पीने वाला. He is not a Hindu enthusiast. He likes India. He likes the grift, whatever. Macro trend को observe करते हुए he goes to the right. And then he goes to the left. Because he's been rejected. Because he's been rejected by the right. If you look at any of his comment sections, it's quite clear. Why was that जो हमारी वीडियो गई थी making fun of them? Why were they so triggered by that? Yeah. Because ANI auntie जो है, she's trained for what? She's trained to cover Saif Ali Khan's kids. Yeah. She's trained to. Now he's covering. Now she's talking about like Israeli foreign minister के साथ about how तुमने फिलिस्तीनियों को खत्म कर. This is retarded. वो एक टैबलॉइड आंटी हैं. This guy was supposed to talk about ये. This guy, इसका असल करियर ट्रैजेक्टरी क्या थी?
अभिजीत की, इसका एपेक्स क्या होना था? और टाइप कैरेक्टर नहीं, कॉफी विद करण पे एंड अप करना. हाँ दिस इज देयर लाइफ एंड नाउ व्हाट हैज हैपेंड, मोदी जी को डिफेंड करना है. सो वो दे आर ऑल लुकिंग फॉर अ वे आउट. Yeah, they are looking for a way out and it's अभी तक not- देखो who are their candidates? जयशंकर, what's that little guy's name? कौन से A वाला? little dude. योगी आदित्यनाथ हाँ. Which of these niggas is gonna become prime और minister? अमित dude? शाह. Amit Shah is still talented. Yeah, Amit Shah is Which of these two niggas is As gonna compared to become these prime minister, dude? इतना सब top. जयशंकर लेजर आइज. Well, America was, in अमेरिका in मतलब America. वो यही हुआ है ना कि जो जयशंकर का जो ही इज अ कैरियर डिप्लोमेट, ही मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ और व्हाटसोएवर. But what is लेकिन what is the what is the thing? हिंदुत्व की एम्बिशंस के अंदर ऐसा फंसा है कि उसे भी कहाँ जाके मारा उन्होंने. अन्ना मलाई क्यों भागा है? या अन्ना मलाई क्यों भागा है? अन्ना मलाई वाज सपोज्ड टू बी देयर बिग साउथ इंडियन. देखो ये भी हमारे साथ हैं. एक और बंदा जो अन्ना मलाई को गंदा करने की पता कितनी कोशिश की उन्होंने. the person who was a data scientist, what's that name? I keep forgetting his name. He was from Bihar or somewhere. He was a very, Yeah, I know what you're talking about. I know who you're छोटा talking सा about. बंदा, Yes. very intelligent, super intelligent. Why have they all run away? Yeah, and he got like Shafted, obviously. Yeah, Why have they he run got away? sidelined and Because the ambitions जो हैं वो delusional हैं हिंदुत्व के. yeah. हमने वो यही कहता है, Forget- वो एग्जैक्टली बात कहता है यार यहाँ पे लोगों के लिए वो ही brother for बिकॉज ही इज अ डाटा गाय, तो ही प्रेजेंट डाटा. ही कहता है हमारे लोग 100 रुपए से कम कमाते हैं. Brother, क्या बात forget- करते हो तुम? कौन सा विश्व गुरु बनाने की बात कर forget रहे हो तुम लोग? कश्मीर, forget श्रीलंका, forget भूटान, नेपाल, forget पाकिस्तान. हमने अफगानिस्तान को भी जम करना है. This Yeah. when you hear this you're like अच्छा ये किसी और planet में भाई. ये किसी और प्लैनेट पे बैठे हुए हैं. या एग्जैक्टली. और वो बंदा एग्जैक्टली, और हम भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में कि आप लोग ये सारे IMF वाले बाबुओं को बिठाइए, लोग समझ नहीं सकते. दे आर लाइक सो आउट ऑफ टच. ये उस पैराडाइम में पले बढ़े हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि इकोनॉमी चलनी कैसे है. No. राइट. और किसको कहाँ टैक्स करना है और किसको कहाँ टैक्स नहीं करना है. इनके लिए सबसे ईजी क्या है, इन्होंने यार- सारी जिंदगी की होती है नंबर फजिंग. ये उसके माहिर होते हैं माहिर। और उन्होंने वो दिखाने होते हैं फेक नंबर्स. सारा ठोको, जितना भी टैक्स है पेट्रोल के ऊपर लगाओ, पैसा लगाओ, और हमने इतना टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर लिया. और वो कैसे जनरेट किया जी? हमने पेट्रोल 100 रुपये का, तो हमने 500 का बेच. सर अगर कंट्री ए से हम लोन लें और कंट्री बी में लेबर एक्सपोर्ट करें और अपना खाना कंट्री सी में एक्सपोर्ट कर दें, तो सर वो जो और फिर खाना दोबारा इंपोर्ट करें. और फिर जो कंट्री ए से लोन लिया उसके जरिए हम ऑयल एंड गैस परचेज करें और उसके हम प्रोडक्टिव प्रोसेसेस करें. और उन डॉलरों से बैलेंस ऑफ ट्रेड की खातिर अगर हम यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करें तो कैसे? इट वाज लाइक अजीबो गरीब सा चीज़ था जो चल रहा था. बट आई होप के वी आर एंटरिंग इन अ वेरी स्लिपरी स्लोप. मेरे मुनी में ट्वीट की हुई है, द रोड टिकनी तो कोई नहीं है भाई. The road, टिकनी तो कोई नहीं है. the road ahead remains slippery and treacherous. There is a still long way to go. Many of us had already anticipated and talked about it here. The role Pakistani generals would inevitably be called to adopt and play for the region. The sacrifice and years of toil of Pakistani engineers, scientists, and scholars, so visibly redeemed by the PAF, have earned Pakistan a place for which I am afraid very few are prepared. बिला जो शक. असल बात है. The आपको- field marshal has earned the title. One can only pray that we do not fall back into the slumber a history so often tempts this region and its people to do. Our trillion Are we dollar- ready for total war? I don't know. No, we're not. not. We're not. We're ready for limited engagements India के साथ. हाँ. But what you have on your hands is total war. Yeah. आपने उनकी ये बात हम डिफेंस अक्टूबर मिनिस्टर की देखी है? किसकी? इंडिया की. नहीं. He's like, मैंने सुनी है ख्वाजा आसिफ की वो सारी बातें, और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 71 में हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे, इस बार हम 5 टुकड़े कर देंगे तुम्हारे. दिस इज़ नॉट द रेटरिक ऑफ Yeah. ठीक है, इट्स लाइक डोमेस्टिक ब्लस्टर के आपने वोट लेना है और whatever. बट you remember the last time जब उन्होंने इस तरह किया था, और the last time before that, or the last time before that, it's quite clear that the rhetoric is directly linked to limited engagements, but engagements nonetheless. और वो एक escalatory ladder पे चढ़ी जा रहे हैं from Balakot to the May thing. From the mail for So now, attacking our mainland or so whatever. now I think that it's quite likely And कि all वो- this नहीं, I'm so we are not prepared. और जो सब because पिछले 20 सालों के अंदर हमारी मीडिया स्पेस, बिकॉज हम अपनी स्पेस की बात करेंगे, इज फिल्ड विद दीज रिटार्ड्स
Yeah. जो आगे कहते हैं these people were liabilities, मतलब भावलपुर के अंदर मस्जिद के अंदर हमला हुआ Yeah. Because you know who जिसके these अंदर- guys were? Yeah. These guys were the generation जो अमन जिन्होंने की अपनी आशा कर हाँ, रहे थे. हाँ, या So how do you expect कि वो 20 साल के अंदर अमन की आशा करते करते गएंगे अब I don't expect अमन में फाड़ के तो छुरी फेंक yeah, I दो. expect them to go to They have to just- go away. they have to go away now. They try to salvage their careers by doing हम this. अक्टूबर 7 Yeah. से एक ही चीज करना पिट रहे हैं कि ये वो दुनिया नहीं है, नहीं. मतलब try हो to गई. wake up, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ Wake और up, उठते हो- samurai. wake up, We've got a city to burn. like Hey, wake मेहमान आ and- गए हैं. yeah. Like So- please, look at them. Look at their innocent faces. घंटे ज्यादा हो गया या Look at their innocent faces. मेरे मेहमान. साथ please. मेरी वजह से नहीं रुके हुए like This is your fault. no साथ. this is not my fault. मैं आ रहा हूँ. Okay guys, see you in the next one. I Bye-bye. hope के India is the motherland. don't forget that. Don't forget. All right. Sorry about that. Hello.